Hello, fellow educators and teachers. Welcome back to Teachers Genie. As we are done with drafting smart objectives for the lesson in our previous video, let's move forward with a hook. I will start it with my very own hook, Teach the Curious Minds. क्या कभी आपने सोचा है कि क्लासरूम में जाते ही बच्चों की अटेंशन कैसे ग्रैब की जाए? Well, today we are unlocking the secret, the anticipatory set. So stick around as we explore the key ingredients to craft an opening that not only grabs attention but sets the stage for a lesson they will never forget. Today we are diving into the art of anticipatory sets, warm-up activities and hooks. So get ready to transform your classroom experience. सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये समझ के कि एंटिसिपेटरी सेट्स होते क्या हैं और वो इतना मैटर क्यों करते हैं किसी भी लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने में। एंटिसिपेटरी सेट्स किसी मैजिकल मोमेंट्स की तरह होते हैं किसी भी लेसन की शुरुआत में, जो बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करते हैं और स्टेज को सजाते हैं एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। हम एंटिसिपेटरी सेट्स को किसी शो में ओपनिंग एक्ट की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे की क्यूरियोसिटी को जगाते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप लेसन को एक ऐसे तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं जो बच्चे को इंस्पायर करे या एक्साइट करे, तो बच्चा पहला स्टेप खुद ले लेगा और फिर दुनिया में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो बच्चे को आप पढ़ा ना सके। एंटिसिपेटरी सेट्स या हुक्स जो होते हैं वो रफली 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बट दुनिया में बहुत सारे आइडियाज हैं और डिफरेंट टीचर के लिए डिफरेंट आइडिया वर्क करता है। तो हो सकता है आप जो आइडिया यूज करते हो वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता हो, लेकिन ये 6 कैटेगरीज जो हैं इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी यूज करके आप अपना लेसन बहुत अच्छा बना सकते हो। सो अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टेलिंग ए स्टोरी। तो आप बच्चे को कोई स्टोरी बता सकते हो। वो स्टोरी आपकी पर्सनल स्टोरी भी हो सकती है या कोई ऐसी स्टोरी हो सकती है जो आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट करती हो। दूसरी चीज होती है दैट इज यूजिंग एन एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो आप क्या कर सकते हो, कोई चीज ऐसी चीज जो बच्चा जानता है पहले से, उसका कंपैरिजन लेसन की किसी चीज के साथ कर सकते हो, जिससे क्या कर दोगे आप एक गैप को ब्रिज कर दोगे, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज और लेसन के बीच के गैप को ब्रिज कर दोगे। थर्ड इज यूजिंग ए प्रॉप। आप किसी भी तरह का प्रॉप यूज कर सकते हो, किसी फिजिकल चीज को यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स होते हैं, किसी चीज का चार्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें, या अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो कोई आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हो। तो प्रॉप का इस्तेमाल करके भी आप अपना लेसन को स्टार्ट कर सकते हो। देन कम्स द मीडिया। मीडिया में आप एक ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हो, कोई पिक्चर भी यूज कर सकते हो, या कोई वीडियो क्लिप यूज कर सकते हो। मीडिया को लेके टीचर्स ये बोलते हैं कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है, बट अगर आप क्लिप को बहुत छोटा सा रखोगे देन इट्स गुड टू गो। देन नेक्स्ट इज स्टेटस। आप लेसन के स्टेटस को अगर रेज कर दोगे तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा। अब स्टेटस को कैसे रेज किया जाएगा, आप किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे की स्पीच को यूज कर सकते हो अगर वो आपके लेसन के साथ रिलेट करती है। उस बंदे की स्टोरी को यूज कर सकते हो, उस बंदे की कोट को यूज कर सकते हो। इससे आप क्या कर दोगे, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट जाग जाएगा। यहाँ स्टेटस इस तरीके से भी इंक्रीज किया जा सकता है कि आप कोई ट्रेंडिंग चीज जो बच्चों में चल रही हो, कोई डांस चल रहा हो या कोई ऐसी चीज चल रही हो, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए हुक। देन लास्ट इज चैलेंज। चैलेंज का मतलब है आप बच्चे को चैलेंज कर दे। आप उसको कोई सर्वे दे दो, कोई क्विज दे दो, कोई गेम दे दो जो आपके लेसन के साथ रिलेट करती हो। चैलेंज करके भी आप बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हो और उसको एंगेज कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। एक अच्छे एंटिसिपेटरी सेट की क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे पता चलता है कि एंटिसिपेटरी सेट जो है वो बहुत अच्छा है? पहली चीज, वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंटिसिपेटरी सेट। वो हमारी क्लास के सिर्फ 3-4 मिनट ले, ऐसा एंटिसिपेटरी सेट होना चाहिए।
दूसरी चीज़, रेलिवेंट होना चाहिए, बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी रिलेट करना चाहिए और आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी रिलेट करना चाहिए। तीसरी चीज़ कि एंटिसिपेटरी सेट ऐसा हो, इतना स्पेसिफिक हो कि वो रिजल्ट्स लाए। चौथी चीज़ कि एंटिसिपेटरी सेट जब आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो और बच्चा इसको ज़रा सा भी भाप लेता है तो बच्चा भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता और वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। अगर टीचर ऑप्टिमिस्टिक रहेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा उसके लिए। अब अपने लेसन के लिए एंटिसिपेटरी सेट्स बना लेते हैं। तो हमारे लेसन का गोल था टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी में हम बच्चे को एक प्लांट की स्टोरी बता सकते हैं दैट इज डाइंग और उससे पूछ सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज एनोलॉजी। एनोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस को एक किचन के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसमें एक स्किल्ड शेफ है क्लोरोप्लास्ट जो एक स्पेशल मील पका रहा है। देन कम्स द प्रॉप। प्रॉप में हम बच्चे को एक चार्ट शो कर सकते हैं, अनलेबल्ड चार्ट फोटोसिंथेसिस का, और बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या वो बता सकता है कि इस चार्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है। देन कम्स द मीडिया। मीडिया में हम बच्चे को एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ग्रीन लैंडस्केप्स और बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या वो बता सकता है कि प्लांट्स इन सब से कैसे रिलेट करते हैं। Then comes the status. स्टेटस में हम किसी कोट से बिगिन कर सकते हैं, किसी फेमस बंदे की कोट से जिसमें वो नेचर और ग्रीनरी के बारे में बात कर रहा है, और फिर हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि क्या स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि इस कोट का मतलब क्या है और वो जो बंदा है वो किसके बारे में बात कर रहा है। देन कम्स द चैलेंज। चैलेंज में हम बच्चे को एक क्विज दे सकते हैं रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो ये सोच के कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे खाना बनाते हैं, अल्टीमेटली वो प्लांट्स तक भी पहुंचेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे आइडियाज में से मेरी क्लास के लिए क्या वर्क करेगा, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस से मेरा ये मतलब है अपने स्टूडेंट्स को समझिए, अपने स्टूडेंट्स के कॉग्निशन लेवल को समझिए और उसके बिहेवियर को समझिए। सिर्फ आपके स्टूडेंट ही आपको बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सा एंटिसिपेटरी सेट जो है वो काम करेगा। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा एंटिसिपेटरी सेट काम करने वाला है क्लास में। मगर फिर भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर क्लास में 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली। पहले वो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारे काम खुद से करते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जिनको बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो किसी इंसान से मोटिवेशन लेते हैं या अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं। देन आते हैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट जो समझते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं मगर वो मोटिवेटेड होते नहीं है, इसलिए जब भी कोई नया टॉपिक आता है, नई चीज़ आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देन आते हैं फोर्थ टाइप के स्टूडेंट जो कि मोटिवेटेड होते हैं मगर वो जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको कैसे करना है, मगर वो करते नहीं हैं। वो हर चीज़ को अगले दिन पे टाल देते हैं, अगले टाइम के लिए टाल देते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एंटिसिपेटरी सेट्स को अपने क्लासरूम में यूज़ करिए। मैं भी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मैं समझती थी कि लेसन प्लानिंग के सभी स्टेप्स में से सबसे बेकार स्टेप यही है, लेकिन जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है तब से मुझे अपने क्लासरूम के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। और अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। And that's all for today. We will be back with another interesting video soon. So subscribe the channel and press the bell icon for the future updates. Bye-bye.